ये नजीबाबाद तहसील का गांव कल्हड़ी है और ये गांव 2 ग्राम पंचायतों में बटा हुआ है, मुबारकपुर उर्फ़ कल्हड़ी और अलीपुर हिरदा उर्फ़ कल्हड़ी। तो आज यहाँ पर हम अलीपुर हिरदा उर्फ़ कल्हड़ी की बात करेंगे। यहाँ पर अभी पिछले दिनों अमीर हसन अंसारी जी की धर्मपत्नी का इंतकाल हुआ है, उनकी बीवी का इंतकाल हुआ है। और चूँकि वो ग्राम प्रधान थी तो उनके इंतकाल के बाद इस बात को लेकर चर्चा थी कि अब ग्राम प्रधान कौन चुना जाएगा, क्योंकि ऐसी एक प्रक्रिया है कि किसी ग्राम प्रधान के मौत के बाद 6 महीने के बाद वहाँ उपचुनाव होता है। और चूँकि 6 महीने के बाद उपचुनाव होता है तो 6 महीने तक कौन ग्राम प्रधान की कार्यवाही संभालेगा, इसको लेकर चर्चाएं रहती हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम पिछले रिकॉर्ड्स की बात करें तो जोड़ तोड़ भी होती है कि किसे ग्राम प्रधान कार्यवाहक के रूप में चुना जाए। तो चूँकि सिस्टम के हिसाब से जो वार्ड्स मेंबर्स होते हैं उन्हीं में से किसी एक वार्ड मेंबर को ग्राम प्रधान चुना जाता है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि अलीपुर हिरदा उर्फ़ कल्हड़ी में 15 वार्ड्स मेंबर हैं, जिनमें से एक वार्ड मेंबर ख़ुद अमीर हसन अंसारी जी भी हैं। तो चूँकि जब कार्यवाहक ग्राम प्रधान चुने जाने की प्रक्रिया शुरू हुई तो सर्वसम्मति से अमीर हसन अंसारी जी को 14 वार्ड्स मेंबर ने कार्यवाहक के रूप में ग्राम प्रधान चुन लिया। तो अमीर हसन अंसारी जी कार्यवाहक के रूप में अलीपुर हिरदा उर्फ़ कल्हड़ी के ग्राम प्रधान बन गए हैं। ये एक बड़ी खबर हो सकती है उन लोगों के लिए जो अमीर हसन अंसारी जी के सपोर्टर्स हैं। और चूँकि लगातार पिछले 2 इलेक्शन अमीर हसन अंसारी जी जीत आए हैं तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है कि इस बार भी उन्हें जो वार्ड्स मेंबर थे, किसी भी वार्ड मेंबर्स ने उनका विरोध नहीं किया और सर्वसम्मति से सभी वार्ड्स मेंबर ने उनके हक़ में वोट दिया, उनको सपोर्ट किया। यानी कोई विरोध नहीं हुआ, कोई भी एक मेंबर उनके ख़िलाफ़ नहीं गया। 14 के 14 मेंबर्स ने आपसी इत्तेफाक राय से बिना कोई इलेक्शन हुए कार्यवाहक के रूप में अमीर हसन अंसारी जी को ग्राम प्रधान चुन लिया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, चूँकि किसी भी ग्राम प्रधान की मौत के बाद 6 महीने के बाद वहाँ पर उपचुनाव होता है, तो अब देखना यही है कि क्या अलीपुर हिरदा उर्फ़ कल्हड़ी में 6 महीने के बाद उपचुनाव होगा। और अब हालात ये बन रहे हैं, समीकरण ये है कि चूँकि ये आखिरी साल चल रहा है ग्राम प्रधानी के चुनाव का, 4 साल पूरे हो गए हैं और 5वां साल शुरू होने जा रहा है या लगभग मान लीजिए कि शुरू हो गया है। तो अभी इस 1 साल के अंदर क्या उपचुनाव होगा या नहीं होगा, क्योंकि अगर 6 महीने के बाद उपचुनाव होता है तो उसके बाद कुछ ही महीनों के बाद फिर जो 5 साल के बाद ग्राम प्रधानी का चुनाव होता है उसका टाइम भी पूरा होने जा रहा है। अगर उपचुनाव होता है तो ये मानकर चलिए कि 1 साल में 2 बार अलीपुर हिरदा उर्फ़ कल्हड़ी के लोगों को ग्राम प्रधान चुनने के लिए वोट डालना पड़ेगा। और अगर उपचुनाव नहीं होता है तो फिर सीधा जो अगला चुनाव आ रहा है, टाइम होने जा रहा है ग्राम प्रधानी के चुनाव का, तो फिर उसी में एक बार फिर जनता को अपने लिए ग्राम प्रधान चुनना होगा। तो अब देखना ये दिलचस्प मामला ये है कि क्या 6 महीने के बाद उपचुनाव होगा या नहीं। चूँकि वैसे भी अब वक्त बहुत कम रह गया है ग्राम प्रधानी के चुनाव में, ऐसा माना जा रहा है कि 8-9 महीने से लेकर बमुश्किल 1 साल सारा बचा है ग्राम प्रधानी के चुनाव में। तो ये दूसरी बार ऐसा हुआ है अलीपुर हिरदा उर्फ़ कल्हड़ी की राजनीति में कि जब यहाँ पर ग्राम प्रधान ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। इससे पहले बाबूराम जी थे जो SC सीट रिज़र्व होने की वजह से ग्राम प्रधान बने थे, लेकिन चूँकि लंबी बीमारी के चलते उनका भी बीच में ही निधन हो गया था और वो भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे। तो लगभग ये ऐसा मानकर चलिए कि दूसरी बार ऐसा हुआ है अलीपुर हिरदा की राजनीति में कि ग्राम प्रधान ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया।